हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th की जहां पर फिजिक्स समाप्त हुई थी उसी के आगे पुनः स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग देखें, पिछली क्लासों में हम लोग 6 स्थितियां देखे थे दर्पण से संबंधित, और उसमें कुछ थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी को देखे थे। और चिन्ह परिपाटी में आपको लेंस में समझाऊंगा। जो यदि आप लेंस का चिन्ह परिपाटी यदि समझ गए हैं तो आपका दर्पण भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा, और जो लेंस है वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज का जो प्रोसेस है, आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यू वी और एफ में संबंध, यू वी और एफ में संबंध, अर्थात दर्पण द्वारा अवतल दर्पण का सूत्र का निगमन। तो इस पर हम लोग आज चलते हैं, देखते हैं, और सर्वप्रथम इसको हम लोग समझेंगे चित्र के माध्यम से। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो चित्र देखा जाए दोस्तों, बहुत सिंपल सा चित्र है। इस चित्र को यदि आप समझ गए और बनाना सीख गए तो आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ मान लीजिए कोई एफ है, ओके, कोई एफ, और यहाँ वक्रता केंद्र सी है, ओके, और यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, और इस वस्तु का नाम दे देते हैं ओ डैश। ओके, इस वस्तु का नाम दे देते हैं ओ डैश। और यहाँ से इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, ये तथ्य जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फोकस एफ से होते हुए क्या होगी, आगे चली जाएगी, और यहाँ से ये प्रतिबिंब है, यहाँ से ये इस प्रकार यहाँ पर क्या होगी, ओके, ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार चला जाएगा। और ये मेरा क्या है, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और यहाँ आई डैश, और ये एफ हो गया, ये पी हो गया, दर्पण का नाम है M1 और M2, और यहाँ से कोई एक लंब डाल देते हैं, और इस लंब का नाम देते हैं क्या, इस लंब का नाम दे देते हैं यन। ओके, यन। इतना प्रोसेस यदि आप सीख गए बनाना चित्र में तो आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीटेड हो जाएगी। यदि यहाँ पर इसको हम लोग थ्योरी के माध्यम समझे, अर्थात इसके चित्र के माध्यम से इसकी थ्योरी समझें, तो बहुत ही सिंपल थ्योरी है इसकी। तो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि इसको यदि लिखना हो तो आप इस प्रकार लिखिएगा, माना कोई दर्पण M1 व M2 है, माना कोई दर्पण M1 व M2 है, माना कोई दर्पण M1 व M2 है। दर्पण के ध्रुव क्या है, P है, दर्पण का ध्रुव क्या है, P है। दर्पण के ध्रुव या दर्पण के ध्रुव के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु स्थित है, उस वस्तु का नाम क्या है, ओ डैश है, उस वस्तु का नाम क्या है, ओ डैश है। उसी प्रकार यदि हम लोग विस्तार रूप से और पूर्ण रूप से समझा जाए और देखें तो इसको आप इस प्रकार अपने कॉपी में राइट करिएगा, माना कोई दर्पण M1 व M2 है जिसका ध्रुव क्या है, P है, ध्रुव P है, तथा ध्रुव के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु O डैश स्थित है। ध्रुव से कुछ दूरी पर एक F है जिसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, तथा फोकस दूरी के आगे किसी बिंदु पर एक वक्रता केंद्र स्थित है, तथा वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच एक प्रतिबिंब स्थित है। उस प्रतिबिंब का नाम क्या है, आई और आई डैश है। ओके, आई और आई डैश है। तथा अब इसके आगे प्रोसेस आपको थोड़ा सा डिफरेंट और बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखना है, वस्तु के शीर्ष से कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इतनी बात क्लियर। फिर उसी के आगे, तथा इसी प्रकार प्रकाश की कोई दूसरी किरण वस्तु के शीर्ष O डैश से प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए प्रतिबिंब आई डैश के या प्रतिबिंब के शीर्ष I से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, तथा परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इतना यदि आप प्रोसेस लिख देंगे तो आपका पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मैं इस पर बहुत सारा प्रश्न करवाऊंगा, अधिक से अधिक प्रश्न करवाऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो ये रहा मेरा फिगर। यदि इसी फिगर को हम लोग फिगर के माध्यम से ये कहें कि इस तथ्यों के माध्यम से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, कुछ तथ्यों को लिखते हैं फिर उसके आगे क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। तो यहाँ आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अवतल क्या, अवतल दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध, ये आपका प्रश्न है, संबंध। अब इसका निगमन जो होगा, सूत्र का आपका निगमन होगा, यदि आप अवतल दर्पण पढ़ लिए, अध्ययन कर लिए, तो आपका जो प्रोसेस है उत्तल दर्पण का हल हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये मैं अवतल दर्पण करवा दे रहा हूँ, आप लोग उत्तल दर्पण क्या करिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग प्रोसेस नहीं लिखेंगे, जो मैंने बताया उसको आप लोग कर लीजिए, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रोसेस लिखते हैं फिर उसके आगे आपको समझाते हैं पुनः उसी परिभाषा को जो मैंने आपको बताया। जैसा कि यहाँ पर आपको ये लिखना है, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज सी आई डैश आई समरूप है, क्या समरूप है। ओके, समरूप, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद चूंकि ओ डैश बटे आई डैश, मैं अभी समझा देता हूँ आपको, CO/IC बराबर, सॉरी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेरा बन जाएगा। ओके, फिर उसी के आगे हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार, क्या, इसी प्रकार त्रिभुज आई डैश एफ तथा त्रिभुज ANF भी समरूप है, क्या, समरूप है, क्या है, समरूप है। मुख्य अक्ष, क्या, मुख्य अक्ष पर NA/I डैश NF/FI, आप लोग इसको नोट करते चलिए, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी इसको मैं समझ कर लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ। ओके, चलिए हम लोग आगे, लेकिन NA बराबर क्या हो जाएगा, ओ डैश, NA बराबर क्या हो जाएगा, ओ डैश, यहाँ पर हमारा क्या है, A है हमारे। उसी का आगे ध्यान दीजिएगा, चूंकि ओ डैश बटे आई डैश बराबर NF/FI, इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर उसके के आगे समीकरण, क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्या, समीकरण 2 से, तो CO/IC बराबर NF/ क्या हो जाएगा, FI। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, माना बिंदु A दर्पण के ध्रुव, P के बहुत समीप है, अतः NF बराबर PF, इतनी बात क्लियर, लगभग बराबर है। ओके, फिर उसी के आगे हम लोग इस प्रकार प्रोसेस लिख सकते हैं, CD/IC बराबर PF बटे क्या हो जाएगा, FI। इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, PO - PC बटे PC - PI बराबर PF बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, PI - PF। ओके, अब इसके आगे आपको समझना है। ओके दोस्तों, तो लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा इस तथ्यों को थोड़ा सा समझना है, क्या, थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है, इसको आप लोग समझिए।
लेकिन मैं पुनः इसको एक बार रिपीट कर देता हूं जो मैंने आपको परिभाषा बताया था। ओके, माना कोई दर्पण M1 व M2 एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के ध्रुव P है। ध्रुव P के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु O व O' रखी है। ध्रुव से कुछ दूरी पर एक F है, यानी कि कुछ दूरी पर F स्थित है जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं, तथा फोकस दूरी से कुछ दूरी पर एक C स्थित है जिसका नाम क्या है, वक्रता केंद्र नाम है, तथा फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य एक प्रतिबिंब स्थित है जिसका नाम I व I' है। वस्तु के शीर्ष से कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती तथा परावर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए क्या होती, परावर्तित हो जाती है, तथा इसी प्रकार वस्तु के शीर्ष से पुनः लिखना है। ओके, पुनः लिखना है, वस्तु के शीर्ष से कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु के शीर्ष I से होते हुए दर्पण पर आपतित होती तथा परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग में क्या होती, वापस लौट जाती है। आई बात गई समझ में? तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। यदि मान लीजिए कि आपको ना क्लियर हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, OP बराबर कितना है, U है, माइनस U रहेगा कि इसलिए अवतल दर्पण में सभी माने क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। FP बराबर माइनस F और CP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस R। ये कुछ तथ्य आपको याद करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये कहा कि त्रिभुज OOC, त्रिभुज OOC ये एक त्रिभुज मैंने लिया तथा फिर पुनः लिया त्रिभुज C, ओके C, फिर I' फिर I, ये एक त्रिभुज, यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में समरूप हैं। क्या समरूप हैं? जब समरूप हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समतुल्य कर सकते हैं। OO' और ये प्रतिबिंब क्या है, अनुपातिक है, बराबर है। और इसी प्रकार त्रिभुज I', त्रिभुज I' क्या, ये इस त्रिभुजों में आपको समझना है, इस त्रिभुजों में क्या करना है, आपको समझना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप बना लीजिएगा, यहाँ I' रहेगा, ज़्यादा उचित रहेगा। ओके, यानी कि ये जो मैंने बताया CO और IC ये दोनों भुजा क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। कब? जब इसको मैंने I' माना तब, क्योंकि यदि I' यहाँ ना होता तो ये और ये भुजा हो जाती, इसीलिए मैंने इसको I' मान दिया जिससे कि ये समतुल्य हो जाए और थोड़ा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ओके, इसी प्रकार त्रिभुज I', त्रिभुज I' और F ये एक त्रिभुज बन रहा है, तथा त्रिभुज ANF, AN और F, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी क्या है, समरूप हैं। क्या समरूप हैं? लेकिन मुख्य अक्ष पर ये मुख्य अक्ष के इसी पर देख रहे हैं हम, ये चूंकि लिख सकते हैं NA, क्या NA या AN किसके बराबर है, इस वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर है। I और I', ये भुजा और ये भुजा, यानी कि ये लंब और ये प्रतिबिंब, ये दोनों क्या है, अनुपातित हैं। फिर उसी का आगे NF, क्या N और F, ये भुजा देखिए, ये भुजा अनुपातित है किसके, FI के, क्या FI, यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या अनुपातित है। लेकिन बट यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं NA या AN बराबर क्या है, इस भुजा क्या है, समतुल्य है, यानी कि ये क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि NA बराबर OO', यानी कि इसके स्थान पर NA के स्थान पर हम लोग OO' रख दिए बटे I' बराबर NF बटे क्या, FI है। इसको मैंने क्या किया, पुट कर दिए, इक्वेशन क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। ओके, लेकिन यहाँ पर जो समीकरण 1 व समीकरण 2 लिया, इसको आप लोग समझिएगा। ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों कि ये OO' और I', यानी कि ये बताया जा रहा है, इसके बराबर हम लोग इतना रख सकते हैं, इसके बराबर इतना पुट कर सकते हैं, वही मैंने यहाँ पुट किया, बराबर NF अपॉन FI है। इसके अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं, माना बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है, वाकई में बहुत समीप है, अतः N और F हैं बराबर क्या होगा, P और F, यानी कि ये भुजा समतुल्य रहेंगे। क्या ये भुजा आपस में क्या रहेंगे, अधिक लगभग मान सकते हैं। क्या यहाँ पर लिख लीजिए, लगभग N और F,
ये किसके बराबर है, यफ, यफ के, इसको लगभग में हम लोग बराबर मान सकते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओ रहेगा तो ये बताया जा रहा है सी ओ, क्या सी ओ, ये भुजा बटे आई सी, क्या आई सी, ये भुजा दोनों क्या रहेंगे, अनुपातित रहेंगे, अर्थात बटे में बराबर किसके रहेंगी, पी एफ, क्या पी एफ, पी और एफ, पी और एफ, पी और एफ बटे किसके रहेगा, एफ आई के, यानी कि ये भुजा और ये पूरा भुजा क्या रहेगी, दोनों इक्वल रहेंगे, क्या दोनों इक्वल रहेंगे। उसी के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं सी ओ, क्या सी ओ, सी ओ को हम लोग समझने के लिए पी ओ, क्या पी ओ, ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक, क्या यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या है, माइनस यू। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक है। ओके, और आई पी की दूरी क्या है, आई और पी की दूरी क्या है, माइनस वी है, वी। और एफ पी, क्या एफ और पी यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी है, माइनस एफ है। ओके, और सी पी क्या है, सी पी, सी पी क्या सी पी, और सी पी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सी पी ध्यान दीजिएगा, सी पी को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, सी पी मेरा क्या है, माइनस आर है। ओके, तो इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा क्योंकि इसी तथ्यों पर पूरा डिपेंडेड है। ओके, अब यहाँ पर मैंने माना तो सी ओ को मैं लिख सकता हूँ, सी ओ को लिख सकता हूँ इस रूप में पी ओ, क्या पी ओ, ये पूरी लंबी भुजा माइनस क्या हो जाए, पी सी, यानी कि बड़ी भुजा में जब छोटी भुजा घटाएंगे तभी तो ये मान मालूम होगा, बटे बटे ये आई सी, क्या आई और सी, ये भुजा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी, क्या पी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भुजा माइनस पी आई, क्या पी आई, यहाँ से यहाँ माइनस, यानी पी सी माइनस पी आई बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ है तो पी एफ ही रहेगा, और एफ आई रहेगा तो क्या रहेगा, एफ आई को हम लिख सकते हैं, क्या एफ आई को यदि इसको ज्ञात करना है तो पी आई, क्या पी आई माइनस पी एफ को घटा सकते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको रफ किया जाए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ओके, अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, यहाँ पर इसका मान हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। ओके, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ये जब मान इस पर पुट करेंगे, पी ओ का मान क्या है, पहले आप बताइए, पी ओ का मान क्या है, माइनस यू, तो मैंने माइनस यू रखा। ओके, फिर माइनस है, माइनस पी सी का मान क्या है, पी सी का मान माइनस आर है, क्या माइनस आर। इतनी बात क्लियर, बटे है, बटे मैंने रखा। ओके, पी सी का मान क्या है, माइनस आर, इसको भी रखा, माइनस है, माइनस पी आई का मान क्या है, क्या पी आई। अब यहाँ पर पी आई का मान क्या है मेरा, माइनस वी है, माइनस वी रखा मैंने। ओके, इतनी बात क्लियर, इसको बंद कर दीजिए, बराबर है, बराबर ये पी एफ, क्या पी एफ कहीं है, पी एफ यहाँ पर है, ये हो जाएगा माइनस एफ। ओके, माइनस एफ हुआ, अब बटे क्या हो जाएगा, पी आई क्या है, पी आई या आई पी माइनस वी है, माइनस वी रखा मैंने, और माइनस है ब्रैकेट यहाँ सूत्र में, यहाँ इस पर, और यहाँ पर पी एफ क्या है, पी एफ माइनस एफ है, माइनस एफ रखा। ओके, इतनी बात क्लियर। इतनी बात यदि आपको क्लियर हो गई हो दोस्तों तो हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। देखिए माइनस यू है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस आर बटे क्या हो जाएगा, आर माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, वी हो जाएगा। क्यों, ये बराबर माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा, बटे माइनस वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ। इतनी बात क्लियर। तो आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए, जो माने होते हैं जैसे कि हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसके ज़रिए से हम आपको क्या करेंगे, विस्तार रूप से पुनः समझा देंगे। ओके, तो इन तथ्यों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी, या हम लोग यहाँ पर r बराबर 2f मानते हैं, तो यहाँ फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगी, हो जाएगा, तो ये f इस तरफ, यानी कि ये गुणे में इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम
गुणे में भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको मान पुट करेंगे तो मेरा आंसर आने की संभावना 100% बन जाएगी। जैसा कि देखिए माइनस यू है, माइनस यू रखिए, आर के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 2f रख सकते हैं, 2f मैंने रखा, माइनस है, माइनस आर के स्थान पे 2f। इतनी बात क्लियर कि नहीं। प्लस है, प्लस v है, v बराबर f का मान क्या दिया है, f का मान कुछ नहीं दिया, इसको रख दीजिए इसी प्रकार। अब v का मान इसको भी इसी प्रकार, माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस, यहाँ तो प्लस लिख सकते हैं। अब f का मान क्या दिया है, कुछ भी नहीं, इसको मैंने क्या किया, ऐसे ही रख दिया। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, माइनस एफ ब्रैकेट माइनस 2f प्लस v बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें माइनस v प्लस एफ और आगे क्या हो जाएगा, माइनस u प्लस 2f। इतनी बात क्लियर दोस्तों। यदि इतनी क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो प्रोसेस है इसको आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका गुणा इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ प्लस 2f स्क्वायर, क्या प्लस 2f स्क्वायर। ओके, माइनस 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 और प्लस माइनस एफ v, इसका इसमें पहले, एक बार इसका इसमें, एक बार इसका इसमें। ओके, तो पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू वी, फिर इसका आगे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2v और f प्लस और माइनस माइनस एफ यू प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर। इतनी बात क्लियर दोस्तों। यदि हो गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये प्रोसेस मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों कट जाएगा दोस्तों। जब ये कट गया तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये प्लस माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2f v या vf, ये माइनस एफ वी बचा बराबर क्या बचा, uv। ओके, uv बचा, uv मेरा बचा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, माइनस एफ यू। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2f में से 2fv में से हट गया, यानी कि यहाँ 1 रहेगा, यहाँ इस प्रकार ऐसे लिख लीजिए नोटिस करने के लिए। यहाँ पर यदि घटेगा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 fv बराबर uv माइनस fu, ये माइनस में इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में, अर्थात uv बराबर क्या हो जाएगी, fv प्लस fu। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाला पहले पार्ट। तो यहाँ पर जो प्रोसेस ना क्लियर होंगे आप लोग क्या करिए, कमेंट अवश्य करिएगा, इसलिए कमेंटों से ही हम जान सकते हैं कि किस बच्चों को क्या नहीं समझ में आया है। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर प्रोसेस क्या हो सकता है, यहाँ पर ये होगा कि दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में u v और f से भाग देने पर, तो यहाँ पर जब दोनों पक्षों में u v और f से भाग देंगे तो u v अपान क्या हो जाएगा, u v अपान u v और f हो जाएगा बराबर क्या बचा, f v, इसमें भी भाग देंगे u v और f प्लस f u बटे क्या हो जाएगा, u v और f। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या f से f कैंसिल आउट हुआ, u से u, f से f, v से v और यहाँ u v v, तो यहाँ बचा क्या, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ओके, ये मेरा सूत्र है। अवतल दर्पण के लिए जो संबंध हमको स्थापित करना था f और u और v में, वो मैंने स्थापित कर दिया। ओके, तो इस पर जो मान लीजिए कि इसके अलावा जो एक शेष बच रहा है, क्या प्रोसेस बच रहा है, यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर मेरा उत्तल दर्पण शेष बच रहा है। अभी क्या उत्तल दर्पण शेष बच रहा है, तो उत्तल दर्पण को आप लोग स्वयं करिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा, तो मैं उसको आने वाले क्लासों में किसी भी एक क्लास में क्या करूँगा, डिस्कस कर दूँगा। ओके, तो आज क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, अर्थात इसको रोक देते हैं। और लेकिन यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।